सो गुड इवनिंग, क्योंकि इवनिंग चल रही है और थोड़ा सा ना टेंशन वाला माहौल है काफ़ी दिन से हमारे घर में। हमारे घर में क्या एक्चुअली मेरे साथ मतलब मेरी सिस्टर का जो क्रेडिट कार्ड था ना, उस पे हमारे साथ ना फ्रॉड हो गया। एक्चुअली उसका कार्ड अभी तक रिसीव भी नहीं हुआ। हमें क्रेडिट कार्ड HDFC का कार्ड बनवाया था हमने, तो अभी उसे रिसीव भी नहीं हुआ और उसके साथ मतलब फ्रॉडलेंट चार्जेस हो गए हैं उस पे। और जो कम मर्चेंट नेम है ना, वो है माइंड्स एरिक नेटवर्क करके। एक्चुअली हुआ क्या है, उसका कार्ड हमें पेटीएम में रिसीव हुआ, क्योंकि पेटीएम से HDFC का लिंक है, तो पेटीएम से हमने उसका कार्ड बनवाया था एंड उसका वर्चुअल कार्ड हमें पेटीएम में रिसीव हुआ। हम पे नोटिफ ईमेल आई थी कि वर्चुअल कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने वर्चुअल कार्ड की क्या कहते हैं, जब वर्चुअल कार्ड को देखने के लिए हमने उसमें क्या कहते हैं माई माई कार्ड्स मतलब पेटीएम के अंदर ही अपना मोबाइल नंबर और OTP वगैरह डाला और हम पे कार्ड जो है शो हो गया हमें। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमने वो कार्ड देखा, उसके 5 मिनट्स बाद 5 मिनट्स के अंदर ही, मतलब पूरे 5 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे आई थिंक, हमें एक मैसेज आता है OTP का। अब हम OTP देखते हैं तो हमें लगा, पहले तो हमें लगा कि ये OTP शायद आया होगा, क्या कहते हैं, हमने जो लॉगिन किया था ना उस वजह से आया होगा कि कार्ड देखने के लिए हमने लॉगिन किया है, तो उसका हमें OTP अब रिसीव हो रहा है दोबारा। पर हमने उसको देखा नहीं ध्यान से, क्योंकि OTP इतने सारे आ रहे थे। एक तो HDFC की कभी भी कोई कोई साइट लॉगिन करो तो फर्स्ट टाइम में खुलती नहीं, तो हमने रीसेंट OTP करके 2 बार हमने ओपन करने की कोशिश की थी, तो मुझे लगा 2 OTP इस चक्कर में आए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि OTP आने के बाद मैंने, क्योंकि ध्यान नहीं दिया था, OTP आने के बाद हम पे एक मैसेज और आता है 5 मिनट बाद कि जो हमारा HDFC का कार्ड है जो अभी हमें रिसीव भी नहीं हुआ है, उस कार्ड में एक ट्रांजेक्शन हुई है जो कि है 39,000 की, और उस वाले कार्ड की लिमिट ही हमारी 40,000 थी। तो उसमें 39,000 की ट्रांजेक्शन हो गई। माइंड्स एरे करके कंपनी वो मर्चेंट का नाम आ रहा है। अब हम लोगों को हुई टेंशन कि ये क्या हुआ, अभी तो कार्ड रिसीव भी नहीं हुआ, ये ट्रांजेक्शन हुई कैसे। फिर हमने चेक किया अपने मैसेजेस में, तो वो जो OTP आया था वो उसी चीज़ का आया था कि कोई हमारे अकाउंट से 39,000 रुपीज़ लेने की कोशिश कर रहा है। पर जब हमने किसी को OTP दिया नहीं, हमारा फ़ोन हमारे हाथ में है, हम घर पे हैं, बाहर भी नहीं है, तो फिर वो ट्रांजेक्शन हुई कैसे और HDFC ने वो अप्रूव कैसे करी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। उनका मैसेज आता है 39,000 रुपीज़ का हमारे कार्ड से ट्रांजेक्शन हुआ है माइंड्स एरे करके कंपनी को, जबकि हमारा कार्ड हमें रिसीव भी नहीं हुआ है, अभी उस पर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एनेबल भी नहीं है। तब भी उस पर क्या होता है, हमारे साथ अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन हो जाती है। अब जैसे ही मेरे को ये मैसेज आया, विद इन अ मिनट और आई थिंक 5 मिनट्स के अंदर अंदर मैंने क्या कहते हैं उनकी डिस्प्यूट टीम पे कॉल लगा दिया। अब उनकी डिस्प्यूट टीम कहती है कि हमें आपका कार्ड जो है ब्लॉक करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, आप ब्लॉक करो फटाफट उसे। उन्होंने कार्ड ब्लॉक करा। अब कहते हैं साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करो उसे। साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करने गया मैं, तो उन्होंने मेरे से मांगी ट्रांजैक्शन आईडी। कभी भी आप साइबर क्राइम पे कोई भी अपना डिस्प्यूट फाइल करते हो, तो वो ट्रांजैक्शन आईडी, कार्ड डिटेल्स, ये सारी चीज़ें मांगते हैं। अब मेरे को जो मैसेज रिसीव हुआ, उसके अंदर ना तो ट्रांजैक्शन आईडी दे रखी, ना UTR नंबर दे रखा, ना रेफरेंस नंबर दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। सिर्फ मेरे पे मैसेज आता है 39,000 हैज़ बिन डिडक्टेड फ्रॉम योर HDFC कार्ड एंडिंग, जो मेरा कार्ड का नंबर था। तो अब मैंने उनको कॉल मिलाया। अब मैंने फिर से HDFC में कॉल मिलाया, तो वो टीम कहती है कि हम आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन आईडी दे सकते हैं, हम आपको बता नहीं सकते कि ट्रांजेक्शन कहाँ हुई है, क्यों हुई है, कैसे हुई है, और ना हम आपका ये रिफंड वाला कुछ कर सकते हैं। हम आपको खुद से हमें ईमेल करना पड़ेगा साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करने के बाद, एक्नॉलेजमेंट आईडी के बाद। तो मैंने फटाफट ही उनसे कम से कम ट्रांजेक्शन आईडी तो मुझे उन्होंने दी। अब वो ट्रांजेक्शन आईडी वैलिड है नहीं है कुछ पता नहीं मुझे, क्योंकि मेरे पे ट्रांजेक्शन कोई मैसेज नहीं भेजा उन्होंने, कोई ईमेल नहीं की, ना मेरे पे स्टेटमेंट है, क्योंकि कार्ड अभी तो इशू ही हुआ है। कार्ड एक ही ट्रांजेक्शन हो रखी है उस पर, वो भी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन है, मेरी तरफ से नहीं हो रखी। तो फटाफट मैंने कॉल किया, मतलब वो जो ट्रांजेक्शन आईडी मुझे मिली थी, मैंने फटाफट उसको क्या कहते हैं साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करा उसे। अब रिपोर्ट करने के बाद मैंने उनको ईमेल किया है। अगर जो ईमेल है वो मेरे मतलब मैंने लैपटॉप से अपने सिस्टर की ईमेल आईडी से ही किया है, क्योंकि उसके कार्ड था, तो उसके कार्ड से मैंने ईमेल वगैरह किया है डिस्प्यूट टीम को। तो उनका अभी ऑटोमेटेड जो रिवर्ट होता है वो 2 वर्किंग डेज होता है, तो उनका भी रिवर्ट आया कि 2 वर्किंग डेज में हम देखते हैं, और हमारा एजेंट जो है आपको कॉल करेगा अगर इन केस वो डिले होता है तो। अभी 2 दिन के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ ये सॉल्व होता है कि नहीं होता, क्योंकि देखो मैं बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो चुका हूँ इस चक्कर में। एक तो अभी कार्ड रिसीव नहीं हुआ, फिजिकल कार्ड, ठीक है,
कार्ड रिसीव नहीं हुआ। और दूसरी बात, ओटीपी जब मैंने किसी को शेयर नहीं किया, मेरे को आइडिया ही नहीं है वो ओटीपी है किसका, ना मेरे पे कोई कॉल आई है, ना मेरे पे कोई लिंक आई है जिस पर मैंने क्लिक किया हो या कहीं अपनी कार्ड डिटेल्स दी हो। जब तक मैं ये सब नहीं करूँगा, जब तक मेरे कार्ड से कोई पेमेंट कैसे हो सकती है। एचडीएफसी की टीम पे कॉल करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या कैसे ट्रांजैक्शन किसको हुई है, कौन है, उस मर्चेंट की कोई वो हो, आईडी हो या वैलिड कोई वो हो, तो मेरे को कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताओ। तो वो साफ मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ यहाँ से आपका कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। मैं एफआईआर कराने गया, एफआईआर करने के लिए गया था भाई, तो उसको कह दिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जिसका कार्ड है, जिस जिस कंपनी का, उस कंपनी में कॉन्टैक्ट करो। एफआईआर मतलब पुलिस स्टेशन पे भी हमें कुछ वो नहीं मिला। मैं साइबर क्राइम के हेड ऑफिस गया, वो कह रहे वो हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप सीधा कंपनी को कॉल करो जिस कंपनी का कार्ड है। अब और उन्होंने दूसरा विकल्प दिया कि ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट जो है फाइल कर दो। तो अब क्योंकि वो वहाँ पे डिपार्टमेंट में कुछ नहीं कर रहे थे, तो मेरे को ऑनलाइन फाइल करनी पड़ी। मैं तो इसलिए गया था क्योंकि क्या पता, ऑनलाइन चीज़ में मैं थोड़ा सा कम मानता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी काम होता नहीं है इसमें, टरकाते रहते हैं लोग। तो मैंने ऑफलाइन प्रेफर किया कि मैं साइबर क्राइम जाके खुद ही रिपोर्ट लिख के अपने हाथों से वहाँ पे दे देता हूँ, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। तो अब फाइनली मैंने, मतलब कल परसों ट्रांजेक्शन हुई थी और कल मैंने, परसों रात में ट्रांजेक्शन हुई थी 8 बजे और मैंने कल सब कुछ निपटा दिया। और आज सुबह क्योंकि मेरे पे कल एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया था, पर मेरी शिफ्ट थी रात की, नाइट शिफ्ट होती है मेरी, उस चक्कर में मैंने आज सुबह 2 बजे क्या कहते हैं एच डी एफ सी की डिस्प्यूट टीम पे ईमेल करी है। वो सारे अपने एक्नॉलेजमेंट आईडी, साइबर क्राइम की रिपोर्ट जो मैंने दर्ज करवाई है उसका पीडीएफ, सारी चीज़ें मैंने उनको भेजी है। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। 2 दिन का टाइम तो उन्होंने बोला है ईमेल पे, ऑटोमेटेड रिवर्ट जो आया मेरे पे। साथ में मैंने मर्चेंट मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने गूगल से ढूंढ ढांड के माइंड सारे करके जो थे उनके सपोर्ट का ईमेल मैंने निकाला। मैंने उनको ईमेल करा कि ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन हुई है मेरे कार्ड से। ट्रांजेक्शन की मैंने स्क्रीनशॉट भी उन्हें भेजी, मैं इसमें भी डाल दूंगा ट्रांजेक्शन की स्क्रीनशॉट। हाँ, तो उनको मैंने ट्रांजेक्शन की क्या कहते हैं वो भेजी, पूरी की पूरी स्क्रीनशॉट, और मैंने बताया कि कैसे कैसे मेरे कार्ड से ट्रांजेक्शन हुई है जबकि मैंने कोई की भी नहीं है। मैं तो जानता भी नहीं है माइंड सारे कंपनी है कौन सी। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है और फर्स्ट टाइम मेरे को नाम पता चला है। तो इस चक्कर में अभी मैंने उनका रिवर्ट आता है, आशीष करके कोई, आशीष या शायद तुषार करके कोई था, तो उनका रिवर्ट आता है कि डिस्प्यूट टीम से ये बेसिकली, वो मैंने उनकी ईमेल में देखा था, तो डिस्प्यूट टीम से है वो। तो वो कहते हैं कि हम ना इंटरनली चेक कर रहे हैं, हम आपको जल्दी रिवर्ट करेंगे। सिर्फ एक लाइन में रिवर्ट आता है। मैंने इतनी बड़ी ईमेल भेजी थी सब कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ और उनका एक लाइन में रिप्लाई आया है बस। नोटिफिकेशन बेल को प्रोसेस वो कर देना। हाँ, तो उनका 1 सेकंड में रिप्लाई आता है। 1 सेकंड कर रहा हूँ, एक लाइन में रिप्लाई आता है पूरा बस। बिल्कुल ही मर्चेंट की तरफ से भी मेरे को लग नहीं रहा कोई वो होगी, एफआईआर वो कर नहीं रहे। अभी मेरे पे आज सुबह साइबर क्राइम से एक ईमेल आई है कि हमारी जो कंप्लेंट है वो शाहजहाँ की किसी थाने में दर्ज हो गई है। अब वो लोग उसको देखेंगे और हमें फॉलो अप उन्हीं से मिलेगा, मतलब हमें साइट से ईमेल से शायद ना मिले। अब हमें थाने जाना पड़ेगा, मतलब एफआईआर जो है वहाँ के शाहजहाँ के किसी थाने से है। वो मेरे को ईमेल में बता रखा है उन्होंने, एक्नॉलेजमेंट आईडी वगैरह दे रखी है, वहाँ से पता चलेगी फॉलो अप। तो यार ऐसे क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, मैं पहले ये वीडियो बना नहीं रहा था क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी वीडियो वैसे भी नहीं आ रही थी, मैं थोड़ा सा वैसे ही वो चल रहा हूँ डिस्टर्ब। तो अब मैं इसलिए फाइनली ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो बाकी लोगों के साथ भी हो सकता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, कंपनी मतलब बैंक, किसी भी बैंक का, जैसे एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, आईसीआई हो गया, सबसे पहले आपको डिस्प्यूट टीम पे कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करा के वहाँ से उनको अपना डिस्प्यूट फाइल करना है वहाँ से। वो आपको एक केस आईडी देंगे, मेरे को भी केस आईडी दी थी, आपको भी केस आईडी देंगे वो, जिससे आप फॉलो अप कर सकते हो। साथ में आपको साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाना है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे कैसे करना है। पहले मैं आपको ओरली बता देता हूँ। साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ अपना यूज़र, अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको अपनी आईडी बनानी है, जनरेट करनी है यूज़र आईडी। और नहीं तो क्या कहते हैं, अगर आप ऑलरेडी हो तो नॉर्मल वाले से भी काम चल जाएगा। आपकी जो ईमेल आईडी होती है वही आपकी यूज़र आईडी होती है जब आप जनरेशन करते हो, तो जनरेट करते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन करते हो या पुराने कस्टमर हो तो न्यू जनरेट, क्योंकि हमारे केस में तो पहला था तो मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया था और उसके बाद मैंने सब कुछ किया है।
तो उसके बाद आपसे पूछेंगे किस चीज़ में हुई है, काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। तो क्योंकि फाइनेंशियल में हुई तो मैंने फाइनेंशियल वो किया, फिर क्रेडिट कार्ड से हुई तो मैं क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया। तो उसमें मेरे को अपने कार्ड की एंडिंग डिजिट्स और 6 फर्स्ट डिजिट डालने पड़ते हैं, और कार्ड के नंबर कितना, टोटल लेंथ कितनी है वो डालना पड़ता है। फिर अपनी यूटीआई या ट्रांजेक्शन आईडी डालनी पड़ती है, वो डाला मैंने, कॉल करके कैसे तैसे एचडीएफसी वालों से वो भी मांगा, वो डाला। उसके बाद मैंने अपना पूरा अपनी इन्फॉर्मेशन, अब मर्चेंट की कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी डाल सकती हूँ। जैसे मेरे केस में तो मेरे को पता नहीं मर्चेंट कौन है, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं हूँ ना, कभी मैंने कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट ही नहीं करी, तभी मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। अगर आपके केस में क्या होता है कि किसी से आपने कुछ मंगाया था और वहाँ से वो सामान भी नहीं आया और आपकी पेमेंट हो गई और मर्चेंट कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, तो आप उस केस में भी डिस्प्यूट फाइल कर सकते, वो साइबर क्राइम पे रिपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आप पे मर्चेंट की डिटेल्स है तो वो आप डाल सकते हो। मेरे केस में नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। अब इसके बाद जो है मैंने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह जो भरने के बाद उसको फाइल कर दिया, तो आपको उस समय एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको अपने तरफ से एक ईमेल लिखनी है पूरी, एक डिस्प्यूट फॉर्म मिलता है किसी भी बैंक का, अगर आपको वो कार्ड होल्डर डिस्प्यूट फॉर्म मिलता है, उस डिस्प्यूट फॉर्म को भरना है। ट्रांजेक्शन आईडी, उसमें ट्रांजेक्शन आईडी और ट्रांजेक्शन अमाउंट सब डालना है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है आपकी, जो डिस्प्यूट करनी है हमें, जो आपकी तरफ से नहीं हो रखी, वो सब कुछ भरा, अपनी कार्ड डिटेल्स भरी, अपना कार्ड ओनर नेम और वेरिफिकेशन वाली सारी चीज़ें दी, और साथ में अपना सिग्नेचर दिया। उसको मैंने स्कैन करवा के फिर मैंने ईमेल अटैच करी, ईमेल लिखी पूरी डिस्प्यूट टीम को, एचडीएफसी वालों को। अगर आपका कोटक है तो आप उनको उनके डिस्प्यूट ईमेल पे लिखोगे। सब कुछ करने के बाद आपको कि जैसे ही आप भेजोगे उनको, तो विद इन 5 मिनट्स आपको ऑटोमेटिक रिवर्ट आ जाएगा। ऑटोमेटिक रिवर्ट के बाद मोस्ट प्रोबेबली 7 डेज़ या 10 डेज़ में हो जाता है, कभी कभार वो 15 डेज़ या 25 डेज़ भी लग जाते हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली जो है 7 डेज़ में ये काम, वर्किंग डेज़ में हो जाता है रिफंड वाला, अगर आपका जो केस जल्दी हो जाती है तो।